था कि आप थोड़ा सा इनकी साइंस को समझ लें, क्योंकि मैंने 35 साल लगाए हैं इस पे। तो एक चीज़ तो अभी एक भाई ने आपकी स्ट्रीम में कहा, आपके पार्टिसिपेंट्स में से, कि अक्सर ये मोमिनीन हमें कहते हैं कि आपका बाप कहाँ से आया, आपकी माँ कहाँ से आई। हमें भी ये गालियाँ पड़ती हैं और ये कहते रहते हैं। इनसे मेरा एक ये सवाल है कि अगर अल्लाह ताला ने एक जोड़ा पैदा किया आदम और हवा का, तो फिर उनके बच्चे हो गए, ठीक है, तो फिर उन बच्चों के बच्चे कहाँ से आए, इनकी थर्ड जनरेशन कहाँ से आई? क्या बहन भाई ने आपस में मुबाशरत की, उससे बच्चे पैदा हुए, या किस तरह आए? क्योंकि जोड़ा तो एक ही पैदा किया था और उसको इस दुनिया में भेजा था। तो इस सवाल का जवाब मोमिनीन की लॉजिक और इनकी साइंस से अगर कोई दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी, अगर कोई मोमिनीन यहाँ पर हैं, कि आदम और हवा एक जोड़ा था, दुनिया में आया, उनके बच्चे हो गए, क्योंकि आदम का भाई नहीं था, बहन नहीं थी, हवा की बहन या भाई कोई नहीं थे, तो इसका मतलब है कि कजन्स भी नहीं थे कोई। तो फिर इनकी थर्ड जनरेशन कहाँ से शुरू हुई? ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मोमिनीन, खासकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दावा करते हैं कि कुरान मेडिकल साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह गया था। तो इनमें सूरह राद में एक आयत है, आयत नंबर 8 है मेरे ख्याल में, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा वमा तगीदुल अरहामु वमा तज़दादु व कुल्ल शैइन इंदहु बिमिक़दार। ये अल्लाह नोज व्हाट एवरी फीमेल कैरीज, कि औरत के रहम में क्या है, उसके पेट में क्या है, अल्लाह ही जानता है। तो इस पर कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि यार, अल्लाह ने तो जेंडर का नहीं बताया, मेडिकल साइंस तो हफ्ते 2 हफ्ते में ये भी बता देती है कि पैदा होने वाला बच्चा मर्द होगा या औरत होगी, मेल होगी या फीमेल होगी। तो उसके जवाब में मुफस्सिरीन ने तो कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त ये सवाल पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मॉडर्न मौलवी जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये असल में अल्लाह का मतलब ये था कि मर्द और औरत का मतलब नहीं था मेल फीमेल का या जेंडर का, उनका मतलब ये था कि पेट में जो बच्चा होगा वो बड़ा होके क्या बनेगा। तो इनसे हमारा सवाल नेक है कि बनेगा क्या, या नेक बनेगा या एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। तो इनसे फिर हमारे ये सवाल ये है कि क्या अल्लाह मियाँ के पास थोड़ा सा टाइम और नहीं था कि साथ में एक जुमला मजीद ऐड कर देते कि हम अमल के बारे में कह रहे हैं, जेंडर के बारे में नहीं कह रहे। तो ये कुरान में जितनी भी साइंस से रिलेट करते हैं ये चीज़ें, उनमें वो उन जुमलों को लेते हैं जहाँ पे वो चीज़ें सिर्फ आती हैं जो कि कॉमन सेंस की होती हैं। अब हमारे सामने अगर सपोज हम शादी करते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा, हमने फलां महीने में मुबाशरत की थी पहली दफ़ा, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, मतलब पीरियड्स नहीं आए, और उसके जब 9 महीने गुजर गए तो बच्चा पैदा हो गया। तो जब हम 10 ऐसे और केसेस देखेंगे, चूंकि मोहम्मद से पहले भी तो पूरी दुनिया थी ना, बहुत सारी मखलूक थी, तो जब ऐसे केसेस 10 देखेंगे तो हम एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ, 8 से 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। तो इसमें तो कुरान का कोई कमाल नहीं हुआ, ये तो आम लोगों की मतलब कॉमन सेंस की बातें हैं। इसी तरह कुरान की कोई भी चीज ले लें, जिस तरह उनको अब जमीन को, वो खला में नहीं जा सकते थे तो उनको जमीन नजर नहीं आती थी दूर से, इस वजह से उन्होंने यही कहा कि ये फ्लैट है, गोल नहीं है। और अभी भी हमारे गांव के एक मौलवी साहब हैं जो कि तालीम याफ्ता थे, लेकिन मस्जिद जाके पता नहीं उनकी इल्म कहाँ चली गई। वो कहते हैं कि साइंसदान और ये काफिर लोग कहते हैं कि जमीन गोल है, तो हमारे ये मुसलमान भी काफिर हो जाते हैं, ये भी उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो जब तक ये जमीन से ऊपर नहीं गए थे और दूर से नहीं देखा था, आल्दो कि मोहम्मद का तो दावा है कि वो अर्श पे भी गए थे, उनको तो नजर आना चाहिए था वहां से, लेकिन उन्होंने भी शायद ऑब्जर्व नहीं किया था कि जमीन गोल है, फ्लैट नहीं है। तो मेरे यही 2 क्वेश्चंस हैं कि एक, खुदा के पास टाइम होना चाहिए था कि वो रहम के बारे में थोड़ी तफसील देता, एक जुमला और ऐड कर देता कि पेट में बच्चा जो होगा उसका पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद अमल क्या होगा, ये हम जानते हैं। और दूसरा ये कि जो आदम की थर्ड जनरेशन है उसके बारे में अगर कुछ बता देते उनके शजर नसब से, तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने टाइम दिया मुझे स्पेशल लिंक देके। जी जी। इसमें असल में अब्दुल्ला जी बात ये है ना, जो इन्होंने बताई ना वो चीज के माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, तो अगर हम उस दौर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कॉमन बात थी कि किसी को पता नहीं रहता था कि क्या है अंदर, यानी लड़का है जी या लड़की है, जेंडर जी पता नहीं होती थी, सेक्स पता नहीं होता था। तो अगर उस जी दौर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको जो चीज नहीं मालूम थी वही चीज कुरान में आई है। लेकिन अब चूंकि जी। साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि
बच्चे का सेक्स क्या है। जेंडर क्या है उसमें। हाँ, तो अब वो चीज को ये लोग जो है ना उसमें अपनी मर्जी से उन्होंने ऐड कर दिया, जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, क्योंकि ये तो साफ साफ हाँ एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, तो वो यही करते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब कोई साइंटिस्ट या कुछ ऐसा मिल जाता है जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है साइंस कुरान को, साइंटिफिक इन्वेंशन हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है, तो फिर वो वर्बल जगलरी से उसका मीनिंग बदल देते हैं, उसका कुछ और मीनिंग ढूंढ लेते हैं, हम्म, क्योंकि उनके स्टेट जितनी भी वो स्टेटमेंट्स हैं, और अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो ना तो भी उसको वो बदल देते हैं, उसका अलग हाँ, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उसको मेटाफर बता देते हैं, उसको एलिगरी बता देते हैं, उसको एनालॉजी बता देते हैं, मतलब उसका वो गोल गोल घुमाते रहते हैं। अगर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस भी मिल जाए ना, तब भी वो यही करते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे एक मेरे को वर्स याद नहीं आ रही ना, चैप्टर याद आ रहा है कि अर्थ को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, और अब अल्लाह ने ऐसे सीमित करके रखा हुआ है, लिमिटेशन बनाई हुई है। लेकिन अब तो आदमी चांद पे चला गया, तो ये चीज तो मतलब एक्सपोज हो चुकी है कि कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता, जो अल्लाह की बनाई हुई लिमिटेशंस हैं। तो इसका हम्म, भी वो यही करते हैं, इसका वो ये बना देते हैं कि कोई ऊपर से आ नहीं सकता, जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता, तो उन्होंने इसको, इसका भी उन्होंने चेंज कर दिया। हम्म, तो यानी अगर कोई चीज गलत भी साबित हो जाती है, फिर भी वो मानते नहीं है अपनी गलती को, वो हम्म, उसका वो बस वो मीनिंग चेंज करने में लगे रहते हैं। यानी हर चीज इसका का कुछ ना कुछ इसका आंसर जी, जरूर होता इसका है। साहिल भाई ये रीजन है ना कि कुरान जो है वो एक आपकी पोयम है, और हम्म, बिल्कुल स्टेट वर्ड नहीं है कुरान में, पोयम है पूरी की पूरी। तो हम्म, पोयम के तो बहुत सारी मीनिंग आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। हम्म, अगर कोई एक वर्ड्स अगर लिखा हुआ है पोयम की शक्ल में, तो आप उसका कोई भी मतलब, जैसे आपने अभी जो जो आपने वो किया था ना, आपने जो जो आपने आयत पढ़ी थी अभी, तो इंसाइट देखिए किया जब था, आप हाँ। पढ़ रहे थे तो हाँ, बिल्कुल आप गाते हुए पढ़ रहे थे उसको। बराबर, हाँ। तो जब वो गाना ही है तो फिर गाने की तो फिर आप कोई सी भी मीनिंग निकाल लो गाने की, जब चाहो तब उसकी मीनिंग निकाल लो, तो कम से कम जैसी चाहो उसमें वैसी। साइंस क्लेम तो ना करे ना। हाँ उसी के लिए तो अब हम लोग कौन हैं, से यहाँ बैठे साइंटिस्ट हुए ने हैं। अपनी बातें जो है, कौन से साइंटिस्ट ने अपनी बातें जो है वो पोयम के फॉर्म में लिखी है? हाँ, अब यही पूछिए इन लोगों से कि कौन कौन से वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने आज तक अपनी बात पोयम के फॉर्मेट में लिखी है, जैसा ये लोग हमको दिखाएं। मैं आगे ऐसा कर देते हैं कि जो इसमें जो मेडिकल में जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो भी सब अभी पोयम के फॉर्म में लिखी जाए। हाँ, मैं वही कह रहा था ना आपको शुरू में कि मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशन तो होती नहीं है, मैंने एक्सप्लेन भी करा था ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होती हैं वो ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब उसी पे आधारित होती हैं। लेकिन ये जो बराबर। कुरान की स्टेटमेंट है, इनके तो मतलब इतनी वेग हैं, इतनी बोगस हैं, इनके तो 100 मीनिंग निकाले जा सकते हैं। यानी वो ढूंढते ही रहेंगे और उनको मिलता भी रहेगा उसका जी, कुछ ना कुछ मीनिंग। जी। अच्छा, हमारे सुजीत मिश्रा जी है, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक लॉट सर। हमारे चैनल के मेंबर भी हैं ये लिख रहे, साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मेरे कई दोस्त आपको देख रहे हैं, पर मेरा सपोर्ट है आपको। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आपके दोस्त लोग देख रहे हैं वो बड़ी बात है हमारे लिए, और उम्मीद है कि जो हमारे मोमिन भाई है उनको भी ये चीजें समझ में आए, उनके अंदर भी क्वेश्चनिंग वाली जो चीज है वो पैदा हो, ताकि जी क्वेश्चन करने की बुनियाद पे, जैसे हम आज इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जो क्वेश्चनिंग को स्टार्ट करेगा, इसको एनालाइज करेगा अकीदत की पट्टी हटाकर, तो बहुत मुमकिन है कि वो भी जैसे हम हैं हमारी लाइन में वो भी आ जाएगा। नहीं, और सुजीत भाई, ये हम भी तो लोग हो इस्लाम सकता है के ना कि खिलाफ नहीं बोल वो, रहे हैं, हम लोग जो रियलिटी वो बता रहे हैं। हम हाँ, लोग खिलाफ कहाँ, हम लोग तो जो रियलिटी है उसको बता रहे हैं, साइंस का सहारा लेकर के नहीं जो वो रियलिटी है उसको बता रहे हैं हम लोग। नहीं वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें गलत साबित करने के लिए हमारी जानकारी ढूंढे कि हम कितना सच बोल रहे हैं, मतलब हमें एक्सपोज करने के लिए वो तो ढूंढना शुरू वो करे, फिर सारे उसको पता लग जाए कि हम तो मतलब जो बोल रहे हैं वो सच के ज्यादा पास है, ना कि जो कुरान नहीं, बोल रही है। तो मतलब जी, अगर वो हम जो सर्च बोल रहे हैं करेंगे ना, ना अब्दुल्ला जी, तो उन्हें सच्चाई अब्दुल्ला जी, दिख मैं यहाँ जाएगी। पे एक बात कहना चाहूंगा अब्दुल्ला जी, कि हम इसमें ये ना बोलें कि हम जो बोल रहे हैं, जो साइंस बोल रही है और जो साइंसदान बोल रहे हैं, क्योंकि हमको हाँ, तो बस औकात हम हम नहीं मतलब है। रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। हम जी उसी के हिसाब से बोल रहे हैं ना, उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं ना। जी अच्छा, ये हमारे मतलब ये करेंगे। मिनी है,
व्यूअर, इन्होंने 1.49 न्यूजीलैंड डॉलर का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट सर। ठीक है, अब्दुल्ला जी आगे कंटिन्यू करें, और पॉइंट्स है आपके पास? नहीं, और काफी पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। जैसे अभी उन्होंने मेंशन करा था कि इस कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि आदमी को धरती से बनाया गया, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 61 में। एक जगह कह रहा है ड्राई क्ले से बनाया गया, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, और चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 66। एक जगह तो कह रहा है किसी भी चीज से भी नहीं बनाया, नथिंग से क्रिएट कर दिया, चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 67। एक जगह कह रहा है पानी से बनाया, चैप्टर 25 वर्स नंबर 54। तो मतलब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। आदमी बना किससे, इसी को लेकर इतनी सारी वो दे रखे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते। तो मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से बोगस टेक्स्ट, बिल्कुल बोगस वेग एब्सर्ड टेक्स्ट है ये कुरान। मतलब इसमें कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। एम्बिग्युइटी बहुत है। जी क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एम्बिग्युइटी बहुत है ना, एम्बिगुअस है बहुत। हाँ, जी, बहुत एम्बिग्यूटी है, बहुत। यही बिल्कुल हमारे जो आए थे अभी मोमिन भाई, मेरा उनसे हाथ जोड़ के माजरत के साथ मेरी उनसे अपील है कि वो प्लीज जा करके देखें, वो समझे जा करके। अगर उनको सच्चा लगता है ये, तो फिर उसको जब तक कोई कुछ कहे ना, कोई भी अथॉरिटी, तब तक कैसे मान लेते हैं वो एक बस अरब वालों के कहने पे। सारी बात अरबों ने कह दिया, इन लोगों ने मान लिया हुआ है। अरब वालों ने बोल दिया, इन लोगों ने मान लिया है। बस यही बस इन लोगों का है, बस अरब ने कह दिया, मैंने मान लिया। और उसी की फौज बन करके आज पूरा लोग इस्लाम को फैला रहे हैं हर जगह। आजकल तो कोई अरबी भी नहीं आ रहा है फैलाने इस्लाम को, तो बस ये लोग फैला रहे हैं जबरदस्ती का, उनकी आर्मी बन करके। अच्छा, क्रिश गुप्ता जी है, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे हैं साहिल बी पर्टिकुलर use word gender not sex for momin because Quran gives a better description of sex. In fact, it's more of sexology than psychology. सही बात है इनकी, क्रिश गुप्ता जी की। क्रिश गुप्ता जी आपका स्वागत है, बड़े देर बाद शायद आप आए हैं स्ट्रीम में। साहिल भाई, हाँ, मोमिनों को लेना बात करने के लिए। नहीं, फिर वो असल में जो फॉर्मेट है ना, फिर पूरा बिगड़ जाएगा वो, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स दो चार, अगर सिर्फ साइंस और कुरान पे तो आप ले सकते हैं साहिल भाई। ऐसे आप सोचिए जैसा भी कि मतलब ताकि जो दर्शक हैं उनको भी कुछ पता तो चले कि वो क्या सोचते हैं। बात कर लेंगे ना अपने पास। साहिल भाई मेरी एक सजेशन है। मेरे ख्याल में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन एक दफ़ा ख़त्म कर दें और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए उनको टाइम दे दें, उस वक्त फिर मोमिनों को ले लें। जी। ये एक बेटर फॉर्मेट होगा कि जिस वक्त आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, दे कैन पॉइंट आउट व्हाटएवर क्वेश्चंस दे हैव। तो ये है कि वो चाहे चैट में क्वेश्चंस करें या तैयार रखें अपने क्वेश्चंस, फिर आप उनको एक्स्ट्रा टाइम दे के उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लें उनसे, तो बेहतर होगा। इस तरह आप अपना मैसेज भी सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि वो बीच में वो जो तू मैं में शुरू हो जाती है, उसमें मुश्किल हो जाता है। फिर बात से बात निकलती है तो असल सवाल रह जाता है। तो इसका बेहतर तरीका यही होगा कि आप पहले अपना मुद्दा रखें और फिर उनको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दे दें। मेरा एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जल्दी से कर लूं। जी बोलिए। जी, ये जाकिर नाइक साहब बड़े डॉक्टर बनते हैं और हमेशा साइंस साबित करते हैं कि कुरान में था, कुरान से साबित किया हुआ है, और बहुत सारे मुसलमानों को कुरान पे बाकी दुनिया से बहुत अच्छा अबूर हासिल है। तो इन सारे कुरान के उलमा से एक सवाल था कि अगर इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटन के लॉज या इस तरह की चीज़ें समझ आती हों तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में इनको हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हायर कर सकते हैं फिज़िक्स और ये मेडिकल साइंसेस पढ़ाने के लिए। तो ये उसके लिए वॉलंटियर क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है कि कुरान में तो सारी साइंस है, और फिर अच्छे मुसलमानों को, अच्छे उलमा को कुरान की पूरी समझ भी आती है। तो अगर वो थोड़ा सा इसके लिए वॉलंटियर कर लें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इस तरह की जो भी लेटेस्ट थ्योरीज हैं उनमें से कोई एक थ्योरी पे अच्छा सा बयान दे दें, ताकि लोगों को साबित हो जाए कि हाँ, इनको आजकल के साइंस की समझ है जो कि यूजेबल है, जिसको हम इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरह इनका एक अपनी क्वालिफिकेशंस का इजहार हो जाएगा। और मेरे ख्याल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री नहीं दे
देखती, वो इल्म देखती हैं, एटलीस्ट यूएस में जितना मैंने देखा है, इनको इल्म की और स्किल्स की ज़्यादा कदर है बजाय इसकी कि आपके पास पीस ऑफ पेपर हो जिस पे डिग्री ऑफ डॉक्टरेट या कुछ लिखा हुआ हो। तो मेरे ख्याल में अगर ये अपना साइंसी इल्म कुरान से निकाल के इंसानियत के लिए यूज़ करना शुरू कर दें या उसकी यूजेज बता दें तो बेहतर होगा। मैं बात कर लूंगा, इधर यूएस यूनिवर्सिटीज में मेरी जान पहचान है तो मैं इनको हायर करवा लूंगा। तो काइंडली ये भी एक रिक्वेस्ट कर लीजिएगा अगर डॉक्टर जाकिर नाइक इनके जितने भी सब लोगों ने तो सुन लिया है जी। यही मैं पख्तून जी, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ यही बात, यही जो आप बोल रहे हैं ना, यही तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। ये लोग इसको डिक्लेयर तो करेंगे लोग ऑफिशियली, यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि मैंने 35 साल कुरान पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है मैंने, इमाम शाफी का फिका पढ़ा हुआ है, इसके अलावा कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ है। 35 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं आई जितना यूएस में 3 साल पढ़ के आई है। तो या तो इनके कुरान का इल्म जो है वो फॉल्टेड है, उसमें फ्लॉड है, या तो ये मान लें, और या जो है इसको निकाल के साबित कर दी दुनिया पे कि हाँ ये देखो हम स्पेस में पहुंच सकते हैं कुरान का इल्म लेके। हमारी किताबों, साइंस की किताबों को वो उसके हवाले ना दिया करें। जी पख्तून जी, जो ये किताब जहाँ से आई है पख्तून जी, सऊदी अरब से, वहां पे सुई भी बाहर के लोग ही बनाते हैं। आज भी सोच लीजिए, आज भी वहां पे सुई भी बाहर के लोग ही बनाते हैं। ये है उन लोगों का इल्म, जो इन लोगों के आका है, जो इन लोगों के आका है पाकिस्तान, इंडिया और मुसलमानों के जो आका हैं, वो लोग सुई भी बाहर के लोगों से ही बनवाते हैं। सर जी, इनका तो मेरा अकीदा है कि अगर सऊदी अरब का तेल खुश्क हो गया ना तो ये भूख से भी मर जाएंगे और गर्मी से भी मर जाएंगे, क्योंकि ये लेजी बर्ड्स हम इनको कहते हैं अमेरिका में, ये लेजी बर्ड्स बने हुए हैं, और जब इनका तेल खत्म होगा तो काम करने की तो इनकी कोई सलाहियत है नहीं, तो ये भूखों मरेंगे। बस दुआ करें कि इनका तेल किसी तरीके से खत्म हो जाए। साहिल भाई, मैं इस तेल पे कुछ कहना चाहूंगा, कुछ बोल सकता हूँ मैं? हाँ, एक मिनट। क्रिश गुप्ता जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट क्रिश जी। आई एम लिसनिंग सिंस स्टार्ट, वाज बिजी इन वर्क। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। आप शुरू से देख रहे हैं, मुझे लगा आप नहीं थे, लेकिन अच्छा आपने बता दिया। थैंक्स अ लॉट जी। एवी जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, ये जो बात बोले पख्तून जी, मैं उन्हीं की बात को कहना चाहूंगा कि इस्लाम स्टार्टिंग में फैला था जब आए थे मोहम्मद के बाद और फिर 1000 ईयर्स पहले। लेकिन आप ये देखेंगे कि लगभग 200-300 साल पहले से बिल्कुल ये मॉडरेट हो गया था, बिल्कुल ये रिलीजन। ये लगभग पिछले 30-40 सालों से मुसलमान बहुत ज्यादा एकदम कूद रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा, लगभग 40 सालों से, जब से अरब में तेल आया है ना, ये तेल का पैसा, तो वो पूरे वर्ल्ड की सारी इस यूनिवर्सिटी को फंड कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, मदरसे बनाने के लिए, मस्जिदें बनाने के लिए, कि तुम लोग खूब फैलाओ इसको, खूब फैलाओ। अपने खुद के लिए जमात नहीं करते वो लोग, लेकिन वो पैसे दे करके वो हर यूरोपियन कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह बस मस्जिदें बनवाओ और मदरसे बनवाओ, और इन लोगों को कुरान का जो जंजीर है उसको बांध के रखे रहो ताकि लोग निकल ना पाए, ताकि जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है मक्का, वो कहीं गड़बड़ा ना जाए। उनका ये जो $100 बिलियन जो मिल रहा है उनको मक्का से, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। रेगिस्तान में उनको मिल रहा है आराम से, जबकि सोचिए उसके लिए तो कितना लोग अरेंजमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए। वहां रेगिस्तान में बिना किसी अरेंजमेंट के टूरिस्ट जाते, वो भी लाइन लगा के मारा मारी करके कि मुझको मिल जाए वहां का वीजा, मुझको, और पैसा खर्च करके जाते हैं लोग, ब्लैक में टिकट लेके कि पैसे दे के वीजा लगवा दो, पता नहीं क्या क्या करके जाते हैं वहां पे। तो वो चाहते हैं कि जब से उनके पास तेल आया है, पख्तून जी, जो मेरी तो काफी नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, तो बता रहे थे लोग कि वहां पे आज से 30-40 साल पहले इतना ज्यादा बुर्का नहीं था वहां पे, लेकिन अभी इतना वहां पे बुर्का और ये सब चीजें बढ़ गई है बिल्कुल, कि ये जब से अरब में तेल आया है तो उन लोगों ने फंडिंग करा के वहां के मौलवियों को और इनको रेडिकलाइज किया है बिल्कुल, की और बिल्कुल पक्के इस्लाम पे चलो। तो अब इनके कानों में घुसते लग रहा है कि बिल्कुल ये सच्चा है बिल्कुल। इसलिए बहुत जरूरी है इन लोगों को ये बात कहना, एक्सपोज करना। जी बिल्कुल सर जी, अगर आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान के बारे में आपको हिस्टोरिकल वो है,
नॉलेज है तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कई ट्रांजिशंस आई हैं। जब 70s में भुट्टो का दौर था तो तब वहाँ पे नाइट क्लब्स और ये सारी जो शराब खाने ये सारी चीज़ें ओपन थी और इतना मॉडर्न था, इनका इतना प्रोग्रेसिव था कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं PIA, उनके यूनिफॉर्म को कॉपी करने के लिए जर्मन लोग आए थे और उनका सेटअप और सारा मैनेजमेंट ये स्टडी करने के लिए ताकि उनको कॉपी कर सके, उनको डुप्लीकेट कर सके वहाँ पे। फिर उसके बाद 70s में जब ज़ियाउल हक आया और उसने भुट्टो को मरवा दिया, वो भी कुछ फोर्सेस जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी वजह से था, क्योंकि भुट्टो जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और उन चीज़ों के हक में था जो कि कुछ फोर्सेस नहीं चाहती थी। उसके बाद उस फौजी ने ज़ियाउल हक ने, जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मुल्क पे कब्जा किया और मेरे ख्याल में 17 साल, मुझे याद है 1986-87 में उसकी डेथ हुई थी, प्लेन ब्लास्ट हुआ था उसका। तो उस वक्त तक इन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। फिर ये ब्लास्फेमी लॉज जो बना रहे थे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं कि अवाम बाहर खड़ी थी, क्योंकि अवाम तो जाहिल है, जो ब्लाइंड बिलीवर्स हैं वो तो जाहिल ही होते हैं। उनको तो मतलब मैं अगर किसी को कहूँ कि मोहम्मद ने ये कहा है तो वो यकीन नहीं करेंगे, वो ये अज्यूम नहीं करेंगे कि मैं पैगंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हजरत नहीं कहा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा। तो कोई कॉमन मोहम्मद होगा वो। जी बिल्कुल, इसी से कॉलेजी को हम तो मोहम्मद चचा कहते हैं, तो अक्सर बहुत सारी बातें बोल देते हैं। जब मोहम्मद चचा कहते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, जब बाद में कह देते हैं हम पैगंबर के बारे में कह रहे थे तब वो गुस्सा होते हैं। तो हम ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आई थिंक एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस था, उसकी कहानी एक मैं पढ़ रहा था जिसमें उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार एक बूढ़ा आदमी है जिसको मैं जानता हूँ, जिसके दांत गिरे हुए हैं और वो इतनी साल उम्र है उसकी और वो 9 साल बच्ची से शादी करना चाहता है, तो आपका क्या ख्याल है? तो कहते उसने गालियां देना शुरू कर दी कि ये तो बड़ा ही खबीस इंसान है, ये वो है। तो कहते फिर जब मैंने उसको कहा कि मोहम्मद ने ऐसे किया था, हाँ, तो कहते हैं कि वो उसकी पूरी एक्सप्रेशंस चेंज हो गई और फिर थोड़ी देर बाद मुझे चंद लोगों ने उठाया और मारा और जब उनको लगा कि मैं मर गया हूँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो जिंदा थे और फिर वहां से किसी तरीके से निकल आए। ये उनकी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। और कहते हैं कि फिर मैंने घर कॉल की, जब कहीं से फोन मिला, जब मैंने घर कॉल की और बात की कि इस तरह मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अम्मा ने बताया कि ये तो मैंने कहा था तुम्हारे मामूओं से कि इसको मार डालो, ये तो मुर्तद हो गया है। ठीक है, तो इतना ब्लाइंडली आप यकीन करते हैं। मैं एक बड़ी फनी सी एक चीज है कि हमारे खवातीन जो हैं पठान, वो जब ये इस्लाम का सबक सीखती हैं तो उनकी उस्तानियां उनको कहती हैं कि अल्लाह के दोस्त ने ये फरमाया, अल्लाह के दोस्त ने ये फरमाया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे एक दफा इत्तेफाक से ये दिमाग में आया कि मैं अपनी अम्मा से बहुत अरसे से सुन रहा हूँ कि अल्लाह के दोस्त ने ये फरमाया, अल्लाह के दोस्त ने वो फरमाया, तो एक दिन इससे पूछ लूं कि इसको कितना पता है अल्लाह के दोस्त के बारे में। तो कहते हैं एक दफा मैंने पूछा कि अम्मा ये अल्लाह के दोस्त कौन थे? तो अम्मा जी ने कहा कि मुझे क्या पता, बस उस्तानी जी कहती हैं तो हम मान लेते हैं कि बस अल्लाह के दोस्त होंगे कोई। मतलब उनको ये भी नहीं था पता कि ये पैगंबर हैं या सहाबा में से हैं या कौन है। हाँ, तो ये ब्लाइंड इतना यानी इतना वो यानी रिस्पेक्ट यानी करते हैं वो कि वो पूछना भी उसको गलत समझते हैं क्वेश्चन, यानी समझने के लिए भी। बिल्कुल यही बात है। तो ये चीजें हैं, ये ब्लाइंड बिलीफ। तो हाँ, बात हो रही थी पाकिस्तान में ट्रांजिशंस की, तो फिर जब ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद और पार्टीज आई, मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप की हुकूमत आई। फिर वो जब थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हैं और प्रोग्रेसिविज्म की तरफ जाते हैं तो फिर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये लोग, ये तालिबान के ड्रामे शुरू हो जाते हैं और वो उसको फिर से वापस उस तरफ ले जाते हैं। मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, जिसको इनलाइटेंड मॉडरेशन का टर्म यूज़ करते थे उस ज़माने में, काफ़ी चीज़ें आई थी। बोल मूवी अगर आप देख लें, वो इस चीज़ पे बनी थी। एक और मूवी थी बड़ी अच्छी, पाकिस्तान की सिर्फ एक दो ही मूवीज़ अच्छी हैं। एक और मूवी थी जिसमें उन्होंने यही कहा था कि तालिबान का जो जंग है ये तो मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, तो ये कैसी जिहाद हो गई। इस तरह के, ये शुएब अंसारी एक बंदा था, शुएब मंसूर पप्पू ने मुझे जी
सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप इसको है ना शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है फिर उससे हम हट जाएंगे। जी बिल्कुल, बस मैं सिर्फ यही कहना था कि सर ने कहा कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांजिशंस होती हैं जब हमारी एजेंसीज को ज़रूरत होती है इस्लाम की, तो वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं कोई ना कोई इस तरह की कहानियाँ बना के, और जब उनको ज़रूरत नहीं रहती है, प्रोग्रेसिविज्म की ज़रूरत होती है, अमेरिका से या कहीं और से हुक्म आता है, तो फिर वो वापस मॉडरेशन की तरफ चले जाते हैं। मुद्दा तो चेंज होते रहता है। बिल्कुल, और हमारे लोगों को चेंज करना, उनकी मेंटालिटी चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा है नहीं, खाली दिमाग होता है तो उसमें कुछ भी डाल दो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत जी शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया। सुजीत मिश्रा जी है जिन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट सर। ये लिख रहे हैं, हिंदू विचारधारा सिस्टर यू आर डूइंग ग्रेट इन योर स्ट्रीम गाइस, प्लीज चेक एट हिंदू विचारधारा, साहिल प्लीज गिव लिंक। अच्छा, ये इन्होंने कुछ हमारे सुजीत जी ने रिक्वेस्ट किया है, जो हिंदू विचारधारा सिस्टर है उनका कोई चैनल है शायद, और वो कोई स्ट्रीम चला रहे, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो जाके देख लीजिए। लिंक असल में मुझे भी सुजीत जी इनका चैनल का लिंक नहीं पता है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, तो अगर कोई चैनल का नाम है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, और जिसको इंटरेस्ट होगा वो जाके चेक कर लेंगे।